नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित बुंदेलखंड। क्या करते हैं कि फूल गोभी जो अगेती फूल गोभी है जो मार्केट में जल्दी आ जाती है और उसको अच्छा सा प्राइस मिलता है, उसके लिए खेती करना चाहते हैं। तो क्या करें कि गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें कई ग्रुप होते हैं। एक अगेती होता है, मध्य ग्रुप होता है और पछेती लेट ग्रुप होता है। तो क्या करें, जो अगेती किस्म का ही चुनाव करें जो अगेती में करना है। अन्यथा क्या होता है, हम यदि लेट ग्रुप की वेराइटी जो स्नोबॉल ग्रुप है उसको अगेती में लगा देते हैं तो उसमें बर्बाद हो जाती है और फूल है वो नहीं बनता है, लेट बनेगा। और यदि अगेती वाले बीज को लेट लगाएंगे तो उसमें फूल नहीं बनेगा और पत्ते मुखरुली होकर के बड़े हो जाते हैं। तो आपको नर्सरी के लिए क्या करें, बीज दर है तो बीज के चुनाव के लिए कुछ किस्में मैं बताऊंगा। जैसे पूसा अगेती करके किस्में है जिसका जो फूल है वो ठोस बनता है और वहाँ यहाँ पर भी लगा करके देखा गया है, वो काफी अच्छी किस्म है। तो मई के अंतिम सप्ताह से और जून में आप उसकी तैयारी करें। तो जो बीज दर है तकरीबन 750 ग्राम बीज है वो आप जरूर लें और उस बीज का उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम आप कैप्टान या थायरिन उससे बीज का उपचार करें। और जो नर्सरी यदि आप प्लान कर रहे हैं 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए तो तकरीबन 25 और सभी जो अधिकारी वर्ग है, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकगण हैं और जो सभी प्रतिभागी हैं, विशेषकर ये पूरा आयोजन आप लोगों के बल पर ही हुआ है। जो अधिकारी और वैज्ञानिक हैं वो तभी उपयोगी हैं जब आप सामने हों। आप नहीं होंगे तो शायद इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे खुशी है कि सब लोगों ने इसमें भाग लिया, इस प्रतियोगिता में अपने अपने उत्पाद लेकर के यहाँ पर आए हैं। और जैसा हर आदमी आजकल कहता है, जो भी थोड़ी बहुत जागरूकता रखता है, कि जो आने वाला समय है वो फलों और सब्जियों और फूलों का ही है। जो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा वो इन्हीं से होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे बुंदेलखंड में, जो कि थोड़ा पिछड़ा हुआ उद्यानिकी में, उसको हम कैसे आगे ले आएँ, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी उप निदेशक महोदय के और जो हमारे डीएचओ महोदय हैं, इन दोनों के समर्थन से और राज्य सरकार के समर्थन से यहाँ पे एक हाईटेक नर्सरी भी बनाई गई है जिसमें लगभग 4 लाख पौधे सब्जी के इस समय लगे हुए हैं। और कई बार उसको साल भर में पौधे निकाले जाएंगे सीजन के हिसाब से। और आप लोग या दूसरे लोग भी जो आपके संपर्क में हैं उसको ले जा कर के इस खेती को, सब्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ जो पुरस्कृत हुए हैं। जो पुरस्कृत नहीं हुए उनको भी बधाई देता हूँ और उनके उत्साह को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने उत्पादों को लेकर के आए, यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। और जो फूल और ये आपके जितने भी बोनसाई हैं, ये सभी लोगों के आकर्षण। 30 साल का पौधा इतना छोटा कैसे है, 30 साल का पौधा है। तो वो जिस विधा को, जिनको 3 पुरस्कार अभी मिला, उनको विशेष मैं बधाई देता हूँ कि एक कला है जिस कला को उन्होंने, और इन्होंने तो शुरू ही किया होगा, इनके पहले भी लोगों ने शुरू किया होगा, तब तो जाके 40 साल पुराना पौधा हुआ है। ये सब बताता है कि कोई खेती का जो विषय है वो एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलने वाला है। आप इसकी शुरुआत करिए। और आज जो अभी मेले में भी जो 2-3 कार्यकर्ता जो सामाजिक हैं, उन्होंने आप बार बार ये कहा कि कृषि जीविका का साधन नहीं है। कृषि भारत में हमेशा व्यापार रहा है। तो व्यापार जब कृषि में जुड़ेगा तो निश्चित रूप से सबका फायदा होगा। ये क्या है, केवल जीविका का है या केवल भरण पोषण हो रहा है तो उससे शायद काम कृषि से नहीं चलने वाला है। व्यापार में कैसे परिवर्तित करें, मुझे लगता है कि सभी लोग जो यहाँ पर हैं इस संकल्प को लेकर के जाएंगे। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विशेषकर जब मेले का आयोजन हमने किया तो हमने निवेदन किया प्रशांत जी से और आपसे, डिप्टी डायरेक्टर महोदय से, कि एक यहाँ पर पुष्प प्रदर्शनी लगनी चाहिए। तो आपने पुष्प प्रदर्शनी नहीं बल्कि तमाम उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई। इनके लिए मैं अपने तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले कई वर्षों से, जब से ये मेला लग रहा है, तब से लगातार विश्वविद्यालय की मदद कर रहे हैं
केवल मदद इस लगाने में ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो कार्यक्रम हम साथ में मिलकर कर सकते हैं उसके लिए भी करते हैं, उसके लिए भी इनको आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।